सरकारी अफसर बिहार में यह शब्द सबसे ज्यादा पॉपुलर है कि जो बच्चे अच्छे कॉलेज आईआईटी में भी पढ़ गए, एनआईटी में भी पढ़ गए, गूगल में भी नौकरी कर रहे हैं या इंडिया से बाहर भी चले गए, उनमें बाहर जाने के बाद भी जो ये सरकारी अफसर बनने का सपना है वो आज भी रहता है। मैं खुद लंदन में अपनी नौकरी छोड़कर यहाँ सरकारी अफसर बनने आया, सरकारी अफसर बना भी। तो आइए एक एक करके हम लोग इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि सरकारी अफसर के पर्क्स, फायदे, बेनिफिट्स क्या हैं जिसके कारण इतनी दीवानगी है। सरकारी अफसर बिहार में यह शब्द सबसे ज्यादा पॉपुलर है। हमें पता है कि बिहार में कल कारखाने, इंडस्ट्रीज नहीं है, जिसकी वजह से हर बच्चा एक ही सपना लेता है कि उसे सरकारी अफसर बनना है। यहां तक कि मैंने देखा कि जो बच्चे अच्छे कॉलेज आईआईटी में भी पढ़ गए, एनआईटी में भी पढ़ गए, गूगल में भी नौकरी कर रहे हैं या इंडिया से बाहर भी चले गए, उनमें बाहर जाने के बाद भी जो ये सरकारी अफसर बनने का सपना है वो आज भी रहता है। और आपको जान के हैरानी होगी कि बहुत सारे मेरे मित्र बाहर की नौकरियों को छोड़कर बिहार में सरकारी अफसर बने। दूसरों को छोड़िए, मैं खुद लंदन में अपनी नौकरी छोड़कर यहाँ सरकारी अफसर बनने आया, सरकारी अफसर बना भी। तो ये सवाल बड़ा लाजमी उठता है कि आखिर ऐसा इस सरकारी अफसर में क्या है कि लोग, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी है, अच्छी नौकरी है, यहां की सैलरी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा सैलरी है, फिर भी वो सरकारी अफसर बनना चाहते हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि सरकारी अफसर के पर्क्स, फायदे, बेनिफिट्स क्या हैं जिसके कारण इतनी दीवानगी है। मैं खुद जब इंटरव्यू अटेंड करने गया बीपीएससी का, तो उन्होंने मेरा जब प्रोफाइल, उनके पास जो डॉक्यूमेंट थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अभी कहाँ हैं। मैंने बताया मैं वर्ल्ड बैंक में भी इंटर्नशिप कर रहा हूं। तो चेयरमैन साहब उछल गए, बोले भाई मूर्ख, तुम विदेश में भी काम कर रहा था और अभी तुम बिहार गांव में आके काम करेगा, क्यों काम करना चाहता है? तो ऐसे प्रश्न भी मैंने देखे हैं और मैं यह बताना चाहूंगा कि सरकारी अफसर जो एसडीएम का पद है, डीएसपी का पद है, वो बच्चा क्यों लेना चाहता है? एक सबसे बड़ी बात है कि बिहार में लोग इसलिए भी सरकारी अफसर बनना चाहते हैं क्योंकि पहला, एक अच्छी सैलरी है। अब देखेंगे कि आप पूछेंगे सर कितनी सैलरी मिलती है, तो ब्रॉडली हम लोग देखेंगे तो आपको समझना होगा कि जो ये सैलरी है, सैलरी पहला पॉइंट जो सबसे जिसकी वजह से लोग अट्रैक्टेड होते हैं, पहला, यदि आप एसडीएम हैं, डीवाईएसपी हैं, जीएसटी कमिश्नर हैं, तो आप लेवल 9 में का आपको पेमेंट मिलता है। और अभी प्रेजेंटली जो लेवल 9 में पेमेंट है वो आप देखिएगा 5400 का पे स्केल होता है। 5400 का पे स्केल का मतलब है कि आपके अप्रोक्सीमेटली कट उठ के आपके हाथ में करीब 80,000 रुपये हाथ में मिलते हैं। वहीं पे हम लोग देखेंगे यदि लेवल 7 के हैं तो इसमें जो पे ग्रेड होगा आपको, वो आपको 4800 का पे ग्रेड होगा।
और इसमें आप देखेंगे कि आपको कट के करीब करीब 70,000 के आसपास आपको सैलरी मिलती है। लेकिन आप में से बहुत लोग के मन में आ रहा होगा कि सर, जो आईआईटी में है या आप जैसे लोग जो विदेशों में काम कर रहे थे, वहां तो सैलरी करोड़ों में है, लाखों में है, फिर ये 70-80 हजार रुपए के लिए लोग इतना डिफिकल्ट एग्जाम सरकारी अफसर क्यों बनना चाहते हैं? तो मैं कहूंगा और दो रीजन है। एक एक सबसे बड़ा रीजन, एक पहला तो हो गया सैलरी, दूसरा समाज, समाज सोसाइटी। बिहार में यदि आप सरकारी नौकरी में हैं और उसमें भी यदि सरकारी अफसर हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो समाज में इज्जत है, रिस्पेक्ट है, आपके आपके फैमिली का, वो बहुत बढ़ जाता है। आप चाहे बिलियन डॉलर भी कमा रहे हो, लेकिन बिहार में यदि आप सरकारी नौकर हैं तो आपकी इज्जत हमेशा उस पैसे वाले से ज्यादा होगी, आपको चेयर ज्यादा मिलेगा। मैं यहां तक बता दूं कि आपको आपसे शादी करने के लिए ज्यादा लोग आएंगे, जबकि जो व्यक्ति करोड़ों कमा रहा है उनसे शादी करने को कोई तैयार नहीं है बिहार में। लेकिन यदि आप सरकारी अफसर हैं तो आपसे शादी करने के लिए हर बाप तैयार होगा, आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। वो लड़की के हर पिताजी आपसे अपनी बेटी की शादी कराने के लिए एकदम मरे हुए होंगे। इसका मतलब समाज में ओवरऑल आपका डिमांड, आपका स्टेटस, आपकी इज्जत, आपके पिताजी की इज्जत सब बढ़ जाती है। तीसरा मैं कहूंगा कि और क्या पर्क है जो आपको मिलता है सरकारी अफसर बनने पे, तो बहुत सारी चीजें। आपको गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, और साथ ही साथ आपको बॉडीगार्ड भी मिलेगा। आप एसडीएम हैं, डीएसपी हैं, आपको बॉडीगार्ड होगा, आपको गाड़ी होगी, बंगले होंगे, नौकर होंगे, बहुत सारी सेवाएं होंगी। मतलब आपकी जेब से बहुत कम पैसे खर्च होंगे, सरकार आपका पूरा ध्यान रखेगी, आपका मेडिकल सब आपका ध्यान रखेगी। तो ये भी एक तीसरा है कि जो आप, हमने गाड़ी की बात की, चाहे वो बंगला की बात की, चाहे वो गार्ड की बात की, चाहे वो सर्वेंट्स की बात की, ये सारी चीजें आपको साथ में मिलती है। लेकिन सवाल फिर उठता है कि ये सब तो जो बाहर कमा रहे थे वो भी ले सकते थे, फिर ऐसी क्या चीज है कि लोग सरकारी अफसर बनने को तैयार होते हैं, उसके प्रति बड़ी दीवानगी होती है? क्या ये कुछ पैसे हैं, गाड़ी है, बंगला है, गार्ड से, क्या ये मोटिवेट करती है? मुझे पर्सनली लगता है कि ये तो मोटिवेट करता है, लेकिन मेन रीजन ये नहीं होता है कि गाड़ी के लिए वो सरकारी नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे लगता है इससे बियॉन्ड है इसके कारण। और वो कारण क्या है मैं आपको बताऊं। वो कारण ये है कि आप जब सरकारी अफसर होते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? आप बदलाव ला सकते हैं। आप कहोगे सर कैसा बदलाव? बिहार में तो हमने इतने सालों से कोई बदलाव नहीं देखा। लेकिन एक बात बताओ, बदलाव तो हुआ है, और बदलाव थोड़ा ग्रेजुअल होता है, स्लो होता है, इसलिए वो दिखता कम है, लंबे समय में दिखता है। तो आप कैसे बदलाव ला सकते हैं? आप सोचो, आप में से हर व्यक्ति कहीं ना कहीं वो बदलाव को देखा होगा, और यदि आप सरकारी अफसर बनने जा रहे हैं तो उस बदलाव को लाने की भी कोशिश करेंगे। एक वो व्यक्ति जो भूखा है, जिसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, यदि आप सरकारी अफसर हैं तो उस व्यक्ति के लिए राशन कार्ड बनवा सकते हैं। और यदि उस व्यक्ति का राशन कार्ड बन गया तो उसको हर महीने उसको खाने के लिए सोचना नहीं होगा, सरकार उसका ध्यान रखेगी। उसी व्यक्ति को आप, उसके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन है, तो आप जमीन दे सकते हैं, 3 डेसिबल तक आप जमीन दे सकते हैं। आप आगे उसके घर में टॉयलेट, पानी,
उसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से आप पूरा का पूरा घर बनवा सकते हैं। ठीक है, पूरी जो उन व्यक्ति जो छूट गए, जिन पे कोई ध्यान देने वाला नहीं है, उन तक सरकारी योजनाओं को उनके घर तक पहुंचाना। सोचिए कितना बड़ा काम आप कर रहे होंगे। मैं बताता हूं, मैं पर्सनल इंसिडेंट, जब मैंने पहले दिन ज्वाइन किया तो मुझे एक महिला हमारे ब्लॉक में मिली। तो उन्होंने कहा सर आपसे मिलना है। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा बताइए क्या आप कल मिल सकते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं सर मैं 11 साल से आ रही हूं, आज मिलना। मैंने कहा 11 साल, इतनी बड़ा टाइम पीरियड? तो मैंने बुला के अपने पूछा कि भाई ये कह रही है महिला कि 11 साल से आ रही हैं और इनका कोई काम नहीं हुआ, ऐसा क्या काम है? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं सब ये ऐसे ही बोलती रहती हैं। बट फिर मैंने जब उनको मिलने बुलाया और मैंने उनकी बातें देखी तो सचमुच वो 11 साल से आ रही थी। मैं पागल हो गया। और क्या था, वो भूमिहीन थी और भूमिहीन उनको एक 3 डेसिबल का जमीन सरकार ने दिया था। लेकिन जब भी वो घर बनाने जाती थी तो क्या होता था कि कुछ लोग उसको घर बनाने नहीं देते थे और 11 साल से कोई इस बात को देख नहीं रहा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं माता जी, आप घर बनाइए, मैं वहीं रहूंगा और देखता हूं कि आप कैसे नहीं बनेगा। और जब वो कल घर बनवाना स्टार्ट की तो फिर से वही उपद्रवी लोग रोकने आ गए। मैं भी पुलिस के साथ पहुंचा, उन उपद्रवी तत्वों को गिरफ्तार करवाया और उनका घर बना। तो सोचिए, मैं जब उस महिला से जब जब मिलता था वो इतनी खुश हो जाती थी, इतना आशीर्वाद देती थी। तो मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, आज भी वो इंसिडेंट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ जीवन में किया तो वो काम किया। एक महिला, एक माता जी के चेहरे पे मुस्कान लाया। तो सोचिए जब आप घर पे जाएंगे तो कितना सुकून का नींद आएगा आपको। तो क्या मोटिवेट करता है? पैसे, सैलरी, घर बार, इन सब के अलावा तो वो एक उम्मीद कि आप समाज में बदलाव लाएंगे, वो दबे कुचले व्यक्तियों के लिए आप काम करेंगे और साथ में जब वो आप उनके लिए काम करेंगे तो देश का भी क्या होगा, भला होगा, विकास होगा और हम सब एक 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 ऐसे देश में होंगे जहां सबका सम्मान होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये बड़ा ही नोबल जॉब है। आप जरूर इसकी तैयारी करें और आप मन से तैयारी करेंगे तो जरूर आप सक्सेसफुल होंगे। और हमें बस ये नहीं सोचना है कि हमें एक सरकारी अफसर ही बन के रह जाना है, बस उस कुर्सी को गर्म करना है, अपने लिए सोचना है। मैं कहूंगा असली सिविल सर्वेंट वो है जो अपने को छोड़कर ये सोचे कि उस समाज में जो गरीबी है, जो कुरीतियां हैं, जो चीजें हो नहीं रही हैं, उनमें बदलाव कैसे लाया जाए। ऑल द बेस्ट।